Assalamu alaikum grade 6. I hope all of you are fine and doing well and having fun at home. So today we are going to start this SST book. This book is of two parts. One is geo and second is history, and I will give you the lessons on history. So students, first of all you have to open your page number 76. Okay students, so we are going to start chapter number 16, that is early Pakistan, and in this chapter you will learn a lot about the early Pakistan. Before start the reading, I want to discuss some main point related to this chapter. So students, in this chapter you will learn about the Indus Valley civilization. You will learn about the two great cities of Indus Valley civilization, that is Mohenjo-daro and Harappa, and you will learn that how this Indus Valley civilization came to an end. Okay students, so let me tell you what is Indus Valley civilization. All of you know the Indus river, which we call Darya-e Sindh. इंडस रिवर के करीब का जितना भी विसिनिटी थी, जितना भी इलाका था, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो उसके करीब जो वैली थी वहाँ पे जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, और उन लोगों की सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ का जो एक बहुत फेमस और ग्रेट सिटी हड़प्पा था, उसके नाम से भी ये सिविलाइजेशन जानी जाती है. एज वेल एज दिस सिविलाइजेशन ऑल्सो फेमस फॉर द नेम ऑफ ब्रॉन्ज एज. ये जो सिविलाइजेशन है ये इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक जितना कुछ भी डिस्कवर हो चुका है इस एज से वो सारा का सारा तांबे से बना हुआ होता है. दैट्स वाई दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज. Okay students, so let me explain you that ये जो इंडस रिवर का जितना भी एरिया था जहाँ पर आज पाकिस्तान मौजूद है और इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया मौजूद है. सो द great two cities of Indus Valley civilization, that is Mohenjo-daro and Harappa, is situated in Pakistan near Larkana. So students, have you ever visit Mohenjo-daro or Harappa? Okay students, so now let's start the reading. खैबर और बुलान पासेस से जो है वो गुज़रते थे इधर से. अब डिफरेंट कबाइल्स जो थे वो तजारत पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए, या इसके अलावा और भी बहुत से पर्पसेस थे जिसकी वजह से वो खैबर और बुलान पासेस से गुजरा करते थे, स्पेशली सेंट्रल एशिया से, नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट से. With good farmland, plenty of water, and in past times many forests, it must have seemed a wonderful place after the dry plains of their homelands. चूँकि सब कॉन्टिनेंट जो तब सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट का ये जो इंडस वाला पार्ट था ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन थी इसकी, और यहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉप्स ग्रो होती थी, और जो बहुत से कबाइल थे यहाँ पर तजारत के पर्पस के लिए भी आते थे, और बहुत अपनी डिफरेंट इनको जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती थी उसकी वजह से भी यहाँ पर आते थे. एज वेल एज प्लेंटी ऑफ फूड, देयर वॉज गोल्ड एंड सिल्वर टू. नाउ द क्वेश्चन इज वाई सम पीपल केम टू सब कॉन्टिनेंट. क्यों आते थे? So you have to explain that because of fertile land, because of plenty of water, because plenty of fertile food, plenty of fertile land and plenty of food and gold and silver too. Some invaders came to raid for treasure and to came prisoners for slaves. Others came to conquer and stay. What is invaders? Invaders are people who attacks, who want to conquer. ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले ज़माने में, अब क्या होता था एंशियंट टाइम में क्या होता था कि कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं थे, कोई भी कहीं पे भी कंक्वर कर सकता था, कोई कहीं पे भी फतह कर सकता था, कहीं पे अटैक कर सकता था, उसको अपनी जगह बना सकता था. तो कई कबीले जो ऐसे उठ के दूसरी जगह पर जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते थे, या फिर जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी, वहाँ पर वो क्या करते थे, अटैक करके कंक्वर उस जगह को कर लेते थे. तो इन्वेडर्स मीन द पीपल हु
वांट टू कंक्वर, और जो अटैक करते थे किस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट जो इंडस का एरिया था, यहाँ पर जो काफ़ी इन्वेडर्स थे वो ट्रेजर के लिए रेड करते थे, अटैक करते थे, या फिर वहाँ के कुछ लोगों को अपने स्लेव्स बना लेते थे, और कुछ जो है वो वहाँ पर मुस्तकिल रहते थे, कंक्वर करके मुस्तकिल रहते थे। Many of these invaders, conquerors or raiders settled down especially in the northwest where Pakistan is now, and have added a wide range of races, languages and customs to our country. अब क्या करते थे वो जो कुछ इन्वेडर्स, कुछ कंक्वरर्स और जो रेडर्स थे वो वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते थे, वहीं पे रहने लग जाते थे नॉर्थ वेस्ट में जहाँ के आज पाकिस्तान मौजूद है। और इसी वजह से हमारे इस कंट्री के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ customs है। Now the question is that why in Pakistan now different kind of languages, races and customs are, because वहाँ पर कई किस्म के जो है वो कबाइल, रेसिस जो हैं वो आकर सेटल डाउन हो जाते थे, इन्वेडर सेटल डाउन हो जाते थे, इसी वजह से आज डिफरेंट किस्म के कस्टम्स, लैंग्वेजेस और पीपल यहाँ पर मौजूद हैं। सो नेक्स्ट I will discuss the point that is Mohenjo-daro and the Indus Valley civilization with you. About 4,500 years ago, there was a mysterious and very civilized state in the Indus Valley. Indus Valley means कि Indus River के इर्द गिर्द जितना भी वैली थी वहाँ पे जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा civilized किस्म के लोग थे, और बहुत ज़्यादा उस वक्त के सबसे ज़्यादा civilized लोग थे वो। It stretched over almost all of what is now Pakistan and eastward to Delhi. ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है आज यहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है, ये इतना स्ट्रेच था आज यहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है, और उसके अलावा ये ईस्टवर्ड की तरफ भी फैला हुआ है। The remains of two great cities, Mohenjo-daro and Harappa, as well as hundreds of villages have been discovered. अब यहाँ इंडस वैली के सिविलाइजेशन के जो दो ग्रेट सिटीज़ थे, मोहेंजो-दारो और हड़प्पा, वो और हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो विलेजेस थे वो आज भी सिचुएटेड है पाकिस्तान के अंदर। सो द नाउ हियर द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इंडस सिविलाइजेशन। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट about 4,500 years ago there was a mysterious and very civilized state in the Indus Valley that is called Indus Valley civilization. Next question I will ask from you that what do you know about Mohenjo-daro and Harappa? So you will explain that Mohenjo-daro and Harappa are two big great cities of Indus Valley civilization. Okay students, so next is the people populating these villages were called Dravidians. What they called? Dravidians. इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग रहते थे उनको क्या कहते थे? Dravidians. So who were Dravidians? Dravidians were local people of Indus Valley civilization. Next is and seemed to have Mohenjo-daro was about 7 kilometers all around, with its main streets 9 meters wide. Between these ran smaller streets often with Z bands in them. मोहेंजो-दारो जो था वो 7 किलोमीटर्स फैला हुआ था, और इसकी जो स्ट्रीट्स थी वो 9 मीटर्स वाइड थी, 9 मीटर्स उनकी चौड़ाई थी, और सब जो उनकी स्ट्रीट्स थी वो ज़्यादातर जो है वो जी लेटर के कर्व्स में थी, मीन्स के उनके जो कॉर्नर्स थे वो बहुत ज़्यादा शार्प किस्म के थे। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई दीज रोड्स हैड शार्प कॉर्नर्स इन देम? कैन यू थिंक? Okay students, you will explain that the zigzag streets are thought to minimize the effect of winds which funneled along them. अब क्या होता था कि वो जो विंड का इफेक्ट था उसको मिनिमाइज करने के लिए इन जो स्ट्रीट्स की शेप थी वो शार्प कॉर्नर्स रखे हुए थे। Okay, next is the houses were made of mud bricks and often had rooms on the upper level, which is very unusual indeed in such early buildings. अब जो रूम्स थे, हाउसेस के रूम्स थे वो बहुत अपर लेवल के थे पुरानी किस्म की बिल्डिंग्स में। अब नाउ
I will ask a question from you that how were the houses of Mohenjo-daro made of? These houses are made of mud bricks and had rooms on the upper level. Clear? Okay, students. Next is richer houses had bathrooms with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof. रिचर हाउसेस जो थे उनके अंदर बाथरूम भी होता था जो कि क्ले से बना हुआ होता था और उसमें टार मटीरियल दैट इज स्प्रेडेड ऑन द रोड. जब रोड्स बनाए जाते हैं उस पर जो ब्लैक कलर का मटीरियल लाइन किया जाता है दैट कॉल्ड टार, और उस पर जो बाथरूम्स थे उनमें टार लगाई जाती थी. दैट्स वाई कि वो वाटर प्रूफ हो सके. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर द रिचर हाउसेज ऑफ मोहेंजो-दारो. मोहेंजो-दारो के जो रिचर हाउसेस थे वो कैसे थे? नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट रिचर हाउसेस हैड bathrooms with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof. Okay, next is they also had simple toilets. These emptied into covered drains which ran down the center of the main street. अब इनके जो bathrooms थे उनमें जो सीवरेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था. जितना भी सीवरेज सिस्टम था वो सारे स्ट्रीट के सीवरेज सिस्टम के साथ अटैच किया जाता था. Okay, students, in the right side one blue block that is of information, and the information is the more universal term CE, that is Common Era, is now used in place of AD, and BCE, before Common Era, is used in place of BC. This is information. Now what is CE? CE is the Common Era that is used instead of AD. Okay, students, जब क्रिस्ट का दौर था वहाँ तब उनके एरा में, उनके दौर में एक टर्म यूज़ की जाती थी जिसको कहते थे एडी. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब था एनाडोमनी. एनाडोमनी का मीनिंग जो लिया जाता था दैट इज़ द एज ऑफ आवर लॉर्ड. वो लोग जो क्रिश्चियंस लोग थे वो क्रिस्ट को बोलते थे, वो हज़रत ईसा को बोलते थे. दैट्स वाई उन्होंने उनकी एज को एक टर्म दी दैट इज़ कॉल्ड एडी. बट नाउ CE इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD. अब जो है वो CE मीन्स कि कॉमन एरा का नाम दे दिया गया है इस AD टर्म को. और दूसरा एक टर्म थी BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट. जो क्रिस्ट हैं उनके दौर से पहले की बात, उनकी पैदाइश से पहले का जो एरा था उसको BC कहा गया, जिसको अब नाम दिया गया है बिफोर कॉमन एरा. नाउ वाई CE and BCE is used instead of AD and BC? It is used to avoid the name of Christ. Okay, students, so this was your today's lesson, and in next lecture we will move to next paragraph. So till here you have to read it again, the whole lecture, the whole text. Okay, students, what is your task? You have assignment number 1 of this chapter number 16. So what you have to do, you have to learn first 6 short questions that is included in today's lecture, and first long question also you have to learn. So see you soon. Take care till then.